वापस लौटता है तो देखता है बूढ़ी अम्मा चाय बना रही है। अम्मा तुमने क्यों कष्ट किया, मुझे कह देती मैं ही बना देता। कोई नहीं बेटा, मुझे आदत है। और क्या लाया है तू? इतने पैसों में तो मैगी मिली अम्मा, लो जल्दी से बना दो फिर मजे से खाएंगे। जल्दी से मैगी बनकर तैयार हो जाती है। दोनों बड़े मजे से मैगी खाते हैं। फिर शाम को नीलेश वहाँ से जाने लगता है तो वो बूढ़ी अम्मा उसे एक डिबिया देते हुए कहती हैं, जब भी तुम मैगी बनाओ तो उसे इसमें डालकर देखना, फिर देखना चमत्कार। इसमें खास तरह का जादू है। इसे चुटकी भर भी डालेगा तो उस मैगी का स्वाद और मात्रा दोनों बढ़ जाएगी। नीलेश वो लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मुझे खुद का कुछ काम करना होगा, लेकिन क्या, मुझे तो कुछ काम आता भी नहीं। हाँ मैंने अम्मा को मैगी बनाते हुए देखा था तो वो तो बहुत आसान थी, ऊपर से बन भी जल्दी जाती थी, तो क्यों ना मैं वही बनाकर बेचूं। फिर नीलेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके हाथ में जो चांदी का कड़ा था उसे वो बेच देता है और उससे 2-4 पैकेट मैगी और उसे बनाने के लिए एक बड़ा सा पतीला ले लेता है। फिर जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाता है और उससे ढाबा बनाकर तैयार कर लेता है। उसके पास एक ग्राहक आता है। अरे भाई एक प्लेट लगाना, कितने की है प्लेट? 20 रुपए की सिर्फ। नीलेश एक मैगी का पैकेट उस बड़े से पतीले में बनाता है। फिर चुटकी भर वो मसाला उस पतीले में डाल देता है, जिससे उस मैगी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही उस एक पैकेट से पूरा पतीला भर जाता है। ये चमत्कार देख नीलेश हैरान रह जाता है। अरे ये तो जादू हो गया, इतनी सी मैगी से पूरा पतीला भर गया। तभी उसकी खुशबू से वाह भाई, कुछ भी कहो लेकिन इस मैगी का सचमुच कोई जवाब नहीं है। अभी तक मैं आधे से ज्यादा इंडिया घूम चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी मैगी नहीं खाई भाई। ग्राहकों से अपनी जादुई मैगी की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होता है। अब उसका काम चल निकलता है और उसे जो पैसे मिलते उससे वो और भी मैगी का सामान ले आता। मेरा ये काम उस अम्मा की वजह से ही चल पाया है, मुझे जाकर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। नीलेश उस जगह जाता है जहाँ अम्मा का घर था, लेकिन उसे वहाँ कोई घर नहीं दिखता और न ही अम्मा। जब वो गाँव वालों से पूछता है तो उसे पता चलता है यहाँ तो कोई घर था ही नहीं। हाँ याद आया, कई साल पहले एक जादूगरनी यहाँ रहती थी, लेकिन उसके मरने के बाद वो घर भी टूट गया। ये बात सुनकर नीलेश हैरान रह जाता है, साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस अपने ढाबे पर जाकर मैगी बेचने लगता है। अब वो उस ढाबे का नाम अम्मा दा ढाबा रखता है और उसमें जादुई मैगी बनाकर बेचता है। नीलेश का ढाबा सभी टूरिस्ट में फेमस हो जाता है। एक रोज उसके गाँव के कुछ लोग वहाँ आते हैं। अरे नीलेश, तू यहाँ, ये ढाबा तेरा है क्या? अरे वाह भाई वाह, तूने तो बड़ी तरक्की कर ली है। वैसे बता दूं, तेरे माँ बाबा 3 दिन से भूखे प्यासे भोले बाबा के मंदिर में बैठे और तेरी सलामती और लौटने की दुआ मांग रहे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू जिंदा भी है या नहीं। ये सुनकर नीलेश भागता हुआ उस मंदिर पहुंचता है और अपने माँ बाबा के गले लग जाता है। अपने सामने उसे देख वो बहुत खुश होते हैं। फिर नीलेश उन्हें अपने ढाबे पर लेकर जाता है और अपने हाथों से स्वादिष्ट मैगी बनाकर खिलाता है। अपने बेटे की तरक्की देख जगमोहन बहुत खुश होता है। अब नीलेश हर सुबह उस ढाबे पर आकर जादुई मैगी बनाकर बेचता और शाम को अपने माँ बाबा के पास अपने घर लौट जाता। अब वो सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे।